अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 में हमारा जो आज का लेक्चर है जी, वो इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। उसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यूज के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, उनको देख लेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस उनके सोल्यूशंस के बारे में भी डिस्कशन हो जाएगी। जी, तो नंबर 1 पे सबसे पहले हमारे पास कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है जी? सिस्टम यूटिलिटी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो डेफिनेटली जो पार्ट 1 है उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यानी कि हमारा जो विंडोज वगैरह है, यूनिक्स, लाइनक्स या डिफरेंट जो विंडोज है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। तो इसके अलावा नंबर 2 है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट इज। देखिए स्टूडेंट्स, जो कंट्रोल प्लस आल्ट एंड प्लस डिलीट की का जो कॉम्बिनेशन है, ये हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई ऐसा प्रोग्राम जो रीबूट ना हो रहा हो ठीक से, जो ठीक से रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, चल ना रहा हो, स्टक हो गया हो, जैम हो गया हो, तो ऐसे प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, फिनिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीन कीज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। इनको एक ही वक्त में प्रेस कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो हमारे पास एक टास्क मैनेजर आता है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो जो स्टक हो गया, जिसको आप बंद करना चाहते हो, तो हम उस रिस्पेक्टेड जो भी हमारे पास वो रिस्पेक्टिव एक लिस्ट होती है, उसमें से हम उस इंडिविजुअल प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद तो आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब है जी, इसमें ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो होगा रिकॉग्नाइज्ड बाय विंडोज ओनली, क्योंकि बाकी इररिलेवेंट है फिलहाल। उसका मैंने टास्क जो उसका फंक्शन है कीज का वो बता दिया। इसमें ऑप्शन जो स्टूडेंट्स होगा वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा। नंबर 3 है एज कंपेयर्ड टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मोर एफिशिएंट, easier to use, more reliable, या all of these। तो इसमें जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो बी ऑप्शन होगा कि GUI जो है वो रिलायबल बहुत ज्यादा तो नहीं है एज कंपेयर टू CLI, बट ये है कि easier to use है बहुत ज्यादा। और क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू GUI बात की गई है, तो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एडवांटेज सिर्फ यही हाईलाइट कर पाएंगे कि ये क्या करता है, सबसे आसान है इसको इस्तेमाल करना। सो दैट्स व्हाई easier to use, more easier to use। ओके, नेक्स्ट वन है जी पार्ट 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशन दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन अ डिस्क। एक डिस्क के ऊपर आप कितनी प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो? वी कैन क्रिएट ओनली 4 पार्टीशन। सो नंबर ऑप्शन जो है वो सी होगा, क्योंकि हम 4 पार्टीशंस बना सकते हैं। आपने देखा था कि मिनिमम 1 पार्टीशन प्राइमरी और मैक्सिमम 4, वो हमने लेक्चर के अंदर अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को उसके बारे में नॉलेज ना हो, यहाँ से जो भी एमसीक्यू डिस्कस किया जा रहा है, तो वो उसके रिस्पेक्टेड जो भी उसका लेक्चर बनता है वो नंबर पे जाकर उसको ऑन करें और लेक्चर को एक बार जरा सुन लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट में मजीद एक दो मजीद यानी कि इसके अलावा भी एमसीक्यूज जो है वो क्लियर हो पाए। सो खैर फिलहाल 5th है जी, विंडोज एक्सप्लोरर इज यूज टू। विंडो एक्सप्लोरर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है जी? तो ये तो किया जाता है नेविगेट फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर, तमाम चीजों को हाईलाइट करने के लिए, मेंशन करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो विंडोज एक्सप्लोरर होता है। तो जिसको नेविगेट करने के लिए हमारे पास फिलहाल जो ऑप्शन के मुताबिक तो डी है कि नेविगेट करना अगर फाइल्स को और फोल्डर्स को, तो उसके लिए क्या टूल हम यूज करते हैं, तो वो विंडोज एक्सप्लोरर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन ही है, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्कस देयर टाइप्स। अगर टाइप्स के बारे में डिस्कशन आ जाएगी तो फिर आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। फिलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसकी टाइप्स कौन सी हैं, तो अगर ये डेफिनेटली अगर आपने टाइप्स रेडी तो की होनी है, तो अगर टाइप्स के बारे में साथ में डिस्कशन का क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और टाइप्स के साथ ही आएगा अगर लॉन्ग में आया तो। अदरवाइज इसकी डेफिनेशन आएगी। शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने जस्ट टाइप्स के नाम लिख देने, उनको एक्सप्लेन नहीं करना। फिलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज आल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को हार्डवेयर के साथ अटैच करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। उसमें डिफरेंट डेट्स के साथ आने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ में उनके एक दो के नाम भी लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी टाइप्स कितनी है जी? इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो है, एक CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, और एक है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके अलावा स्टूडेंट्स नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो है जी, गिव a comparison between command line operating system and graphical user interface। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यही आ गया कि इन दोनों के दरमियान का कंपैरिजन बताएं। तो कमांड लाइन इंटरफेस और
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के दरमियान का जो कंपैरिजन है उसके लिए हमने पूरा एक टेबल ड्रॉ करके उसको अच्छे से डिस्कस किया था, वो लेक्चर भी आप लोग सुन सकते हैं। अदरवाइज ये कमांड बेस्ड इंटरफेस था और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मींस कि ये ग्राफिक्स बेस्ड है। इसमें तमाम काम को बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है क्योंकि इसके अंदर हम माउस और कीबोर्ड दोनों का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट एंड क्लिक सिस्टम यूटिलाइज करते हुए कोई भी काम कर सकते हैं। बट इसमें जस्ट हम लोगों को कमांड्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ता था बार बार मेमोराइज करके, तो हमें कमांड लिखकर अपने काम करने पड़ते थे। ज्यादा इस्तेमाल करना आसान इसको है, इजियर टू यूज है, ये इजियर टू यूज नहीं है बिल्कुल भी, ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, ये ज्यादा रिलायबल है। इसके अंदर स्क्रिप्टिंग का टूल मौजूद है कि हम एक ही सारे कामों की लिस्ट बना लेते हैं, सारी कमांड्स लिख लेते हैं और उनको परफॉर्म कर देते हैं। सारे काम जो भी कमांड्स में लिखे होते हैं वो तमाम टास्क परफॉर्म कर दिए जाते हैं, बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं तो ये मल्टीटास्किंग है, इसके अंदर हम मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं था, हमें एक वक्त में एक स्क्रीन मौजूद होती थी, पहले उसका काम कंप्लीट करना है देन आगे प्रोसीड करना है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन, डिस्कस डिफरेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई इसके कुछ फीचर्स हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग इसका फीचर हो सकता है जिसमें हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है इसके अंदर बात करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग की, यानी कि ये मल्टीपल प्रोसेसर जो है यूटिलाइज कर सकता है। इसके अलावा नेटवर्किंग का पॉइंट आप अटैच कर सकते हैं कि विंडो 2000 का ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि जिसके अंदर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा अरूज पर लाया गया। इसके अलावा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि मल्टी पल यूजर जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते थे। तो दीज आर द सम फीचर्स रिलेटेड टू विंडोज 2000। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह अपने बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। स्टूडेंट्स तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।